दोस्तों, एक रिलेशनशिप में आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने कैसे पेश करते हो, अपने आप को अपने पार्टनर के सामने कैसे रखते हो, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, उनके ऊपर के जो कवर्स होते हैं, उनके ऊपर के जो बॉक्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको आकर्षित करते हैं, इतने शानदार बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर की पैकिंग होती है ना कहीं आपके मन में ना एक आइडेंटिटी बनाती है कि यार ये जो पैकिंग है, ये जो बॉक्स है, ये इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हालांकि ये बात अलग है, पैकिंग अलग चीज होती है, प्रोडक्ट रियल में अलग चीज होती है, और कई बार जो आपने सोचा वैसा अंदर से ना भी निकले, लेकिन उसकी पैकिंग ने ही कहीं ना कहीं आपके मन में एक आइडेंटिटी बनाई। मतलब उस प्रोडक्ट को आपके सामने किस तरह से पेश किया गया, किस तरह से प्रेजेंट किया गया। अब एक रिलेशनशिप में भी आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा कि लोगों के सामने आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट को सही तरह से प्रेजेंट ना किया जाए तो हमारा ध्यान उनके ऊपर ना जाए या हमें उतनी अट्रैक्ट ना कर पाए। एंड रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लायक इंसान है, फिर भी उसका पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं करेगा, उनको इग्नोर करेगा, उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी लायक नहीं है, पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर तरह से सिर्फ पेश कर रहा है अपने पार्टनर के सामने, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका पार्टनर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यही है कि आपका पार्टनर आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा जैसे आप रियल में होते हो। आपका पार्टनर हमेशा आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे अपने आप को आप उनके सामने रखते हो, जैसे आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हो। आपको अपनी वैल्यू अपने पार्टनर के मन में बनाने के लिए एक बेहतर तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में बात करेंगे उसी के बारे में कि कैसे हम अपने आप को बेहतर तरह से अपने पार्टनर की नजरों में पेश कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमेशा उनकी नजरों में अपनी वैल्यू बना सके। बहुत सारे लोग हमेशा उनके सामने रोते रहते हैं, हमेशा दुखी होते रहते हैं और बताते रहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को बेहतर तरह से अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो लोगों के मन में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बढ़ाती है, और वो चीज होती है कि आप अपने टाइम का यूज कैसे करते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों के लिए या अपने पार्टनर के लिए दौड़ दौड़ कर उनके काम कर रहे हो, अपने काम को छोड़ छोड़ कर दूसरों के काम करने लगते हो, तो कभी भी ना तो अपने पार्टनर की नजरों में ना लोगों के नजरों में आपकी वैल्यू बनेगी। अब एक गांव में एक लड़का रहता था, वो लड़का अनाथ था, उसका कोई नहीं था, तो वो बड़ा ही मेहनती था और हर किसी की मदद करता था। तो पूरे दिन यही होता था, जिसको उसका काम होता था ना वो उसको बुला देता था, और वो पूरा दिन जो भी उसको बोले लोग उसके काम करता रहता था। जहां पर उसको भूख लगे उनके घर खा लेते, लोग उनको खाना पीना सब देते थे और हमेशा तारीफ करते रहते थे कि भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है, सबकी हेल्प करता है, सबकी मदद करता है। उनका लाइफ ना ऐसे ही गुजर रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था। अब उनका खुद का तो कोई काम नहीं था, तो ऐसा उसका टाइम पास भी हो जाता था, लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, खाना पीना देते थे, बस यही चीज थी। अब टाइम के साथ हुआ ये कि लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तो जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया तो किसी इंसान ने उसके बारे में पूछा भी नहीं। 4-5 दिन गायब रहा। लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया अपने काम के लिए कि वो कहाँ है, पर किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की। अब बहुत ज्यादा बीमार रहने के कारण और टाइम पे दवा ना मिलने के कारण वो लड़का मर गया। और उसके बाद लोग मिलकर उनका अफसोस करते हैं और कहते हैं कि कितना अच्छा इंसान था। तो आपकी भी यही हालत होगी। लास्ट में लोग कहेंगे आपको कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपकी उनके मन में वैल्यू कभी क्रिएट नहीं होगी। आपने हमेशा देखा होगा कि जो लोग अपने आप को बिजी दिखाते हैं, और रियल में जो लोग बिजी होते हैं अपनी चीजों के लिए, सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ आप लोगों को एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो, लेकिन रियल में आपके लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अपने कामों के लिए रियल में बिजी होते, अपना टाइम अपनी चीजों के लिए देते हो। तो आपने देखा होगा कि जो लोग आपको मना करते हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आइडेंटिटी बनती है कि भाई इस इंसान का टाइम इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये इंसान एक वैल्यूएबल इंसान है। पर जो इंसान ऐसा कहेगा कि जब भी काम हो आप मुझे याद करो, आप देखोगे कि आपके मन में ना उस इंसान की वो वैल्यू बन नहीं पाएगी, क्योंकि वो अवेलेबल है, उसके टाइम की कोई कीमत नहीं है।
उसके टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है और उस इंसान की भी आपके मन में कभी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। दूसरी चीज जो लोगों के मन में आपकी एक वैल्यू क्रिएट करती है कि आपके लिए लाइफ का पर्पस क्या है, आप लाइफ से क्या पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग ना कहीं आपके सपनों से, आपके काम से, आपके डिजायर से और आपके हार्डवर्क से आपको जज करते हैं कि ये इंसान लाइफ में क्या करेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद इस इंसान की लाइफ क्या होगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उनको बार बार ये बताते रहते हो कि मुझे ना लाइफ में सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, मेरा सब कुछ तू ही है, तो एक टाइम के बाद देखोगे कि जिनको आप ये बोल रहे होते ना उनकी नजरों में ही आपकी वैल्यू, आपकी जो इमेज है वो खराब होने लगती है। क्योंकि लोग हमेशा जीतने वाले लोगों को पसंद करते हैं, लोग हमेशा आगे बढ़ने वाले लोगों को पसंद करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ पाना ना हो, आपके कोई ऐसे डिजायर ना हो, आपको लाइफ में कुछ करना ना हो, आप वैसे ही खुश हो, लेकिन लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ अभी वो जैसे जी रहे उससे बढ़िया हो और कहीं ना कहीं आप में उनको जोश लगे, आप में वो जुनून लगे कि लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो, लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो। और जब आप उन चीज़ों के लिए हार्डवर्क कर रहे होते हैं, जब आपके पास एक लाइफ का पर्पज होता है और आप अपने आप को उस दिशा में आगे लेके जाते हो ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी वैसी चीज़ें चाहिए होती है अपनी लाइफ से। कभी भी लोग ना लूजर के साइड में सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे। जो इंसान कहेगा कि बस मैं तो इतने में खुश हूँ, हाँ वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक बुरा इंसान भी जब लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बात करता है, जब उसके पास एक विजन होता है, जब उनके पास एक लाइफ का पर्पस होता है, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग रोने वाले और प्यार करने वाले लोगों को नहीं, जीतने वाले को पसंद करते हैं, आगे बढ़ने वाले को पसंद करते हैं। तो थोड़े से महत्वाकांक्षी इंसान बनना आपके लिए जरूरी है कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए जिसके लिए हमेशा आप तैयार हो, जिसके लिए हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो। बस आप ऐसे इंसान नहीं होने चाहिए कि भाई जैसे भी लाइफ है हम तो ऐसे ही गुजारना चाहते हो, बस तेरे साथ आराम से रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो। ज़्यादातर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते लोग जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं और जिनके लिए लोग एफर्ट लगा रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसे लोगों की वैल्यू ज़्यादा बनती है। तीसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों के मन में आपकी वैल्यू बनाती है वो है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देते हो, किसी इंसान को, किसी चीज़ को या अपने आप को। जैसे कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस इंसान को देते हैं जिसको वो प्यार करते हैं, अपने से भी उस इंसान को आगे रखेंगे। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि वो पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। अब एक लड़के की बात बता रहा हूँ, उस लड़के को एक लड़के के साथ प्यार था। अब वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। उस लड़के ने ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि वो चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का ना लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, मतलब जॉब लग जाए, वो गवर्नमेंट जॉब में चली जाए। तो इस लड़के ने क्या किया, अपनी जॉब पे, अपनी चीज़ों पे वो कम ध्यान देने लगा। इस गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए पैसे, सब कुछ चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि उसकी गर्लफ्रेंड का जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का वो पूरा हो जाए। अब 1-2 साल की कड़ी मेहनत उस लड़की की और साथ में उसके बॉयफ्रेंड की। वो चाहता तो अपना टाइम, अपना एफर्ट, मतलब अपनी जॉब को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें आगे बढ़ने के लिए लगा सकता था, लेकिन उस लड़के ने वो एफर्ट सारे के सारे अपनी गर्लफ्रेंड को जॉब दिलाने में लगाए, उसको सपोर्ट करने में लगाए। तो हुआ क्या, एक टाइम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को जॉब मिल गई। अब जैसे ही जॉब मिलती है, टाइम के साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले बंदे के साथ बात करने लगी और इस लड़के को इग्नोर करने लगी। और एक टाइम के बाद वो अपने इस बॉयफ्रेंड को बताने लगे कि यार अब तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, हम दोनों का अब लेवल अलग हो गया है। तो लाइक ये चीज़ होती है जब आप ना अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते, किसी और इंसान को इम्पोर्टेंस देने लगते हो, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ना ये बात बैठ जाती है, उनके जहन में, उनके माइंड में चीज़ बैठ जाती है कि यार ये इंसान मेरे लिए कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इस इंसान से बेहतर ही हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस इंसान से ना ऊपर ही होंगी, इसलिए तो मेरे लिए ये अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके मेरा सही करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको ना अपनी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को ही देनी होती, ना किसी इंसान को। और जो इंसान रियल में
अपने आप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वो इंसान कहीं ना कहीं लोगों के नजरों में वैल्यूएबल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेल्फ फोकस होगा ना वो आगे ही बढ़ेगा, खुद को ही बेहतर बनाएगा। एंड जो दूसरों को प्रायोरिटी देगा उसका क्या होगा, वो अपना नुकसान कर लेगा और दूसरों की लाइफ सही कर देगा, और उसके बाद वही लोग उनको लात मारेंगे। चौथी चीज लोगों के मन में आपकी वैल्यू बनाती है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। क्या आपको रियल में इस चीज की परवाह है? क्या आप इस चीज से डरते हो कि अगर मैंने सामने वाले की बात नहीं मानी, उसका ये काम नहीं किया, ऐसा नहीं रहा जैसा वो चाहता है, तो उसको बुरा लग जाएगा? अगर इस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है ना, तो लोगों के मन में आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज जो सामने वाला चाहता है मुझसे वो सही नहीं है और वो मैं नहीं करूंगा, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो लोगों को, तो रियल में इससे आपका एक व्यक्तित्व उनके सामने खड़ा होता है, उससे एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है कि यार ये इंसान का अपना जजमेंट है, उसका खुद का स्टैंड है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर क्या होगा कि आप उनको खुश करने के लिए करते जाओगे ना, तो फिर हमेशा आपको करता ही रहना पड़ेगा, आपका कोई व्यक्तित्व बन ही नहीं पाएगा। एक लड़के की स्टोरी मुझे याद है, वो अपनी सारी सैलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था उसका घर चलाने के लिए, और ऊपर से ये सब कुछ करने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसको ताने ही देती थी, उसको इग्नोर ही करती थी। फिर भी ऐसा नहीं था कि वो इतना करता था और उन दोनों का रिलेशन अच्छा चलता था, नहीं। और वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद नहीं करी अपनी पूरी सैलरी दे देकर, तो नाराज हो जाएगी, कहीं वो मुझे छोड़ देगी, और इस चक्कर में उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब ऐसा तो कहीं लड़कियों के साथ भी होते, उनके बॉयफ्रेंड को कहते कि भाई अगर तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि तू मुझसे प्यार करती ही नहीं है। अब कहीं लड़कियां इस प्रेशर में कि सामने वाले को वो विश्वास दिला सके, वो कन्विंस कर सके कि रियल में उनको प्यार करती है। जब आपको कोई भी चीज ऐसी सही नहीं लग रही है, तो आपका खुद का ना अपना स्टैंड होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान के सामने इस प्रेशर में रह रहे हो कि उसको बुरा लग जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो छोड़ देगा, नहीं, कभी भी ऐसा करने से उस इंसान के मन में आपकी वैल्यू बन ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखो कि किसी इंसान के प्रेशर में रहना, उनके सामने रोना, उनको समझाना या उनको रिक्वेस्ट करने से कोई भी इंसान ना तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना उनके मन में आपकी कोई वैल्यू बन पाएगी। हाँ, आपको ये समझना ही होगा कि कैसे आप अपने आप को बेहतर तरह से अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और उनके मन में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।